बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हैं, ये है जी गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको हम FBR बोलते हैं। तो FBR में सब इंस्पेक्टर की सीटें आई हैं और इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ये है 25 जुलाई 2026। पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होगा इनका ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप हमारे साथ हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर लीजिएगा। FBR की वेबसाइट पे आते हैं जी। वेकेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर JCO DPS 14, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल विद डोमिसाइल ऑफ रेलेवेंट प्रोविंस या अपना रीजन्स वगैरह या डिवीजन या सब डिवीजन। यानी कि अगर आप फर्ज करें वो फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन में इर्द गिर्द जितने भी इलाके लगते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो देखते हैं जी। सबसे पहली सीट है जी सब इंस्पेक्टर JCO कोयटा की। ये बलूचिस्तान का शहर है कोयटा, वहाँ की ये सीटें हैं। 25 सीटें हैं टोटल। 21 मेरिट की हैं, 3 वुमेन की और 1 माइनॉरिटी की। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी गडानी। गडानी में भी 15 सीटें हैं और इनकी डिटेल साथ में मेंशन कर दी गई हुई है। इसके बाद आते हैं जी इंडस की। 14वें स्केल की 108 सीटें हैं, जिनमें पंजाब की 54 सीटें हैं। 54 सीटें पंजाब की हैं। सिंध अर्बन की 8 और रूरल की 12 हैं। KPK की 13 हैं। बलूचिस्तान की इसमें 7 हैं और एक्स फाटा की जो है वो 3 हैं। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की 2 सीटें बनती है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं जी। इनके लिए अब देख लेते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया वगैरह क्या बताया गया है जी। सब इंस्पेक्टर JCO के बराबर होगा। 14वां स्केल होगा। सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन या C ग्रेड में आपकी बैचलर हो विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ BSc इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलिटी। यानी कि कहता है कि आपने BS अगर 4 ईयर वाला किया वो तो आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BSc की हुई है 2 साल वाली जो पहले चलती थी वो, या कि अब जो ADP आ रही है उस ADP के अंदर आपने इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, लॉ है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, कोई भी पढ़ा है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 18 साल कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल और 5 साल का उन्होंने इसमें जो है वो रिलैक्सेशन डाल दिया, तो ये टोटल 30 साल बनती है। मर्दों के लिए जो कद है वो है 5 फुट 6 इंच और छाती 32 से लेकर 33.5, और फीमेल के लिए जो कद बताया गया वो 5 फुट और 2 इंच बताया गया। एप्लीकेशन हैविंग रिटायर्ड फ्रॉम द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज एज JCO रैंक, वो भी जो है वो इसमें अप्लाई करने के एल हैं। नेक्स्ट आते हैं जी। इसका जो अप्लाई होगा वो होगा ऑनलाइन और वो होगा नेशनल जॉब पोर्टल .pk। ये फेडरल गवर्नमेंट का पोर्टल है जहां से आप अप्लाई करेंगे। जो है वो पहले नंबर पे 2 साल के लिए होगी और उसके बाद ये जो है वो रेगुलर हो जाएगी। तो ये टोटल जो है वो डिटेल है इसकी। इसके नीचे और भी लिखी हुई है, इसको आप बड़ी आसानी से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है वो 5 साल की शामिल कर दी गई है। इसके अलावा जो कुछ कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा 3 साल मिल जाते हैं, जैसे कोई बुद्धा कास्ट से है या कोई गैर मुस्लिम है या तिब्बत एरिया से है या गिलगित बल्तिस्तान से है, उनको तकरीबन कह लें कि 3 साल और रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो जैसे विडो हैं या कोई सन और डॉटर डिजायर सिविल सर्वेंट जो फोत हो जाता है ड्यूरिंग सर्विस, उनको 5 साल की जो है रिलैक्सेशन है। अगर आपके फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में कोई फादर या मदर वफात पा गए थे दौरान सर्विस, तो उनको मजीद 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगी वो सारी की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही होंगी, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर अभी ये अपडेट नहीं उन्होंने की, जैसे ही अपडेट कर देंगे तो वो चल जाएंगी वहाँ पे। उसके बाद
ये नेशनल जॉब पोर्टल का पोर्टल है जी, njp.gov.pk। इसके ऊपर आप आएंगे, सबसे पहले आप अपना अकाउंट इसके अंदर क्रिएट करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अकाउंट कैसे क्रिएट होगा इस डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके लिए आप किसी भी किस्म की आप वेबसाइट पे सर्च कर लें, अपना यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लें, मेरी वीडियोस में भी कहीं आपको मिल जाएगा कि नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो इसके ऊपर पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, देन जो है वो आप इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो रह गई वो हमने नहीं देखी, लास्ट डेट है जी इसकी 25 जुलाई 2026। तो 25 जुलाई 2026 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ी सी वो लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है, तो वो नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो अभी तक तो ये इनकी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ। जैसे ही वो इनकी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च होगा, देन जो है वो इसका अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, तो वो आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।